Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to share with you 20 most repeated questions from Footprints Without Feet. हाँ जी, आपने सही सुना, Footprints Without Feet के हम 20 ऐसे क्वेश्चन देने वाले हैं जो आपके last 10 years में ज्यादा रिपीट हुए हैं. So if you're looking for a good bunch of PYQs to practice from, then this is the video for you and make sure to watch it until the very end. But सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपनी ओशन मैम के साथ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. बट बिफोर आई गो ऑन, आई हैव अनदर फ्री रिसोर्सेज फॉर यू टू प्रैक्टिस फ्रॉम. सबसे पहले प्रैक्टिस पेपर्स आ जाते हैं जो कि वेदांतु आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है. हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 प्रैक्टिस पेपर्स अलॉन्ग विद आंसर कीज, और इंग्लिश के तो हिंदी के तो आपको 6 मिल रहे हैं. उसके अलावा हम आपको डेली बेसिस पे आपके सारे सेशंस के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए अलग अलग एक प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्मेट में. हर सब्जेक्ट से रिलेटेड उनकी प्लेलिस्ट बना दी, उनके आगे उनके वीडियो यूट्यूब लिंक्स भी दे दिए ताकि आपको हर जगह मेहनत ना करनी पड़े. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग गाइस, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइस आर करंटली वाचिंग. उसमें दिए गए जो आपका पहला लिंक होगा दैट वुड बी फॉर हैंड रिटन नोट्स, या हाँ हैंड रिटन नोट्स. जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी. देखो, डेली हैंड रिटन नोट्स का ये वाला पेज है जो हर रोज अपडेट होता है क्योंकि यहाँ पे रोज सेशंस के हिसाब से आते हैं नोट्स, और उसके अलावा हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट एक्सेल शीट में हमने बना रखी है. तो इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश रिलेटेड सारे प्लेलिस्ट, उनके आगे सारे के सारे वीडियो एंड पीडीएफ लिंक्स आपके सामने आ जाएंगे. उसके बियॉन्ड अगर आपको फ्री सैंपल पेपर्स चाहिए तो वो सेकंड लिंक है. सेकंड लिंक पे क्लिक करती है आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा जहां पे आपको सारे के सारे क्या बोलते हैं प्रैक्टिस पेपर्स अलॉन्ग विद आंसर कीज के लिंक मिल जाएंगे. अब इन दोनों चीजों को अवेल करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप वेदांतु पे साइंड अप होने चाहिए. तो अगर आप इन लिंक्स पे क्लिक करते हो और वेदांतु पे साइंड अप नहीं हो तो ये आपको साइन अप करने के लिए पहले बोलेगा, जिसमें आपको बस अपनी डिटेल्स देनी है. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. सो पहले वो कर लेना और उसके बाद आप सब कुछ अवेल कर सकते हो. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी जाओ और इन चीजों का लुत्फ उठाओ. मूविंग ऑन गाइस, नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर द सेशन एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे. अब ये क्वेश्चन आया बेटा द थीफ स्टोरी से. ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड ये आपके 2 बार पूछा गया है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे हैव बीन आस्क्ड 2 or more times in the previous लास्ट 10 years. 2013 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ द थेफ्ट इन द थीफ स्टोरी. कि थीफ स्टोरी में जिस रात को चोरी हुई उस रात में जो इवेंट्स हुए आपको वो बताने हैं. तो भाई वो जो रात थी रॉबरी वाली काफी इवेंटफुल थी हरी के लिए. क्यों? पहले वो अनिल के पैसे चुराता है और सोचता है कि रेलवे स्टेशन जाके मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, बट लखनऊ जाने वाली ट्रेन वो बोर्ड ही नहीं करता. उसके बाद वो अकेला होता है रेलवे स्टेशन पे, तो बाजार में घूम रहा होता है और बारिश आने पर उसे क्लॉक टावर के अंदर वो शेल्टर भी लेनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि अनिल के अलावा उसके पास कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे. ठीक है, अब आगे जाते जाते फिर उसे वहां पे खड़े हुए रियलाइजेशन होती है कि अनिल उसे कितना ट्रस्ट करता था, और फाइनली उसे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आती है एंड ही डिसाइड्स टू गो बैक टू अनिल. ऑलराइट, moving on now. How did the visible man become invisible? What did he do then? Footprints without feet का क्वेश्चन है ये कि visible man invisible कैसे हुआ, उसके बाद उसने क्या किया. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. 2014 2017 दोनों में पूछा जा चुका है. तो भाई विजिबल मैन को इनविजिबल होने के लिए वो मेडिसिन का कॉन्कॉशन मतलब कि मिक्सचर पीना पड़ा था जो कि उसने बनाया था. उसने कुछ ड्रग्स ढूंढ लिए थे जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो सकता था. तो उसकी बॉडी तो ट्रांसपेरेंट हो गई थी बट उसका पूरे की पूरी बॉडी ग्लास की तरह अभी भी सॉलिड थी. और एक बार इनविजिबल होने के बाद उसने सारी अनलॉफुल थिंग्स करी. पहले लंदन स्टोर गया, वहां पर चोरी करी, फिर थिएट्रिकल कंपनी में चोरी करी, उसके ओनर को मार डाला, मिसेस हॉल्स को बेवकूफ बनाया, और फाइनली होमलेस वॉन्डरर बनकर बिना कपड़ों के इधर से उधर घूमता रहा. मूविंग ऑन गाइस, अब ये क्वेश्चन आपका आया है अगेन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से. इस बार 6 मार्कर्स का क्वेश्चन है और 2016 दोनों में पूछा गया है. डिस्क्राइब द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ्स एक्सपीरियंस विद अ स्ट्रेंज साइंटिस्ट इन हिज रूम. बेसिकली लैंडलॉर्ड जो कि है मिस्टर हॉल और उनकी वाइफ मिसेस हॉल, उनका ग्रिफिन के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था उसके रूम में. तो ग्रिफिन जो था बेटा, ठीक है, वो जा रखा था क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी करने. तो उसका रूम एम्प्टी था. तो मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल डिसाइड करते हैं कि ये परफेक्ट रूम है साइंटिस्ट के रूम के अंदर छानबीन करने का कि ये करता क्या है. तो वो अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें कोई नहीं मिलता. क्लोथ्स और बैंडेजेस सब कुछ बिखरा पड़ा था. और एकदम से मिसेस हॉल को ऐसा लगता है किसी ने उनके कान के पास स्निफ करा. और बेड पोस्ट जो होता है, बेड पोस्ट होता है आपके इस टाइप का,
बेड के साइड में रखा होता है जिसमें आप कपड़े टांग सकते हो, तो उसके ऊपर टंगी हुई हैट जो होती है वो एकदम से उनकी तरफ मुंह पे आती है। फिर उसके बाद बेडरूम में रखी चेयर हवा में उड़ने लगती है और उनकी तरफ अटैक करती है और उन्हें रूम से बाहर निकालकर रूम अपने आप लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल इसके बाद हिस्टेरिकल यानी बिल्कुल पगला सी जाती है कि ये क्या हुआ, और ऑलमोस्ट स्टेयर से गिरते गिरते बचती है। उन्हें लगता है कि फर्नीचर हॉन्टेड है और उसके बाद वो साइंटिस्ट को कन्फ्रंट करती है कि वो आखिरकार उस रूम में कर क्या रहा था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आया है आपका द मिडनाइट विजिटर से। डिस्क्राइब ऑसिबल्स रिएक्शन ऑन सीइंग मैक्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये और 2014 और 18 दोनों में पूछा गया है कि जब ऑसिबल ने अपने रूम में मैक्स को देखा तो उसका रिएक्शन क्या था। प्रीटी इजी टू आंसर, तो भाई ऑसिबल का रिएक्शन बड़ा ही काम टाइप का था। वो एक बिल्कुल भी घबराया नहीं, ठीक है, जबकि मैक्स के हाथ में पिस्टल थी तो वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकता था। वो बस बिल्कुल शांत रहा और मैक्स को उसने बेवकूफ बनाया, कैसे, अलग सी बैल्कनी की स्टोरी बनाकर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है और ये भोली से आया है, 2015-2018 दोनों में पूछा गया था। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस वाज भोली सेंट टू स्कूल। भोली को स्कूल आखिर भेजा क्यों गया था? किसी अच्छे इंटेंशन से तो नहीं था, बल्कि हुआ क्या था कि भोली के जो पापा थे ना, ठीक है, वो रामलाल जी ना वहां के रेवेन्यू ऑफिशियल थे, तो तहसीलदार ने उनके ऊपर जिम्मेदारी दी थी कि लड़कियों को स्कूल भेजना है और आप तो रिप्रेजेंटेटिव हो विलेज के, तो आपको तो अपनी बेटियों को जरूर भेजना चाहिए। तो रामलाल जी को लगता है कि ठीक है, भोली की वैसे भी शादी नहीं होने वाली, तो कोई नहीं, इसे स्कूल ही भेज देते हैं, एंड दैट्स व्हाई शी वाज सेंट टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका आया है वहां से, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2013-15 दोनों में पूछा गया है। Horace was a successful thief because he carefully planned his robberies. Should we call him a successful thief and still appreciate his work? Why or why not? कि Horace तो एक बहुत सक्सेसफुल थीफ था, वो अपनी चोरियों की बहुत डिटेल में प्लान करता था, तो क्या हमें उसके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो होरेस डेफिनेटली एक सक्सेसफुल थीफ था, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से अपनी रॉबरीज को प्लान करता था, एग्जीक्यूट करता था, पर दूसरों की चीजों को चुरा कर वो सक्सेसफुल जरूर बन गया, बट ये एक्चुअली एक क्राइम है, तो वो एक क्रिमिनल ही था। तो अगर कोई क्रिमिनल अच्छे से क्राइम कर रहा है तो हम उसे अप्रिशिएट थोड़ी करेंगे। गलत काम को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा जाना चाहिए, तो हम उसको भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मूविंग ऑन गाइस, अब ये क्वेश्चन अगेन आपका वहां से है मिडनाइट विजिटर से। What on information did Ausable give about the imaginary balcony? Why did he do so? ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 2013-17 दोनों में पूछा गया है कि Ausable बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उस बालकनी के बारे में और ऐसा क्यों करता है। तो Ausable का बेटा देखो मेन मोटिव क्या था कि वो एक बालकनी की स्टोरी को कन्विंसिंग बना पाए, तो इसलिए वो बहुत डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देता है उस बालकनी की। सबसे पहले वो बताता है कि कैसे उसका रूम जो है एक बड़े अपार्टमेंट का पहले पार्ट था, उसका जो नेक्स्ट रूम है बालकनी उसी के कनेक्टेड है, और उसने ये भी बताया कि कोई और भी उसके रूम में पहले घुस चुका था। ये सब करके वो कन्विंस करना चाहता था ताकि मैक्स बालकनी से कूद जाए, राइट। मूविंग ऑन, अब ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का 2013 और 19 में पूछा गया है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से है। Whom did Horace Danby see in the kitchen? How did they greet each other? What tag did Horace apply here? If you can notice, आपके बहुत सारे क्वेश्चन द मिडनाइट विजिटर या फिर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से ही आ रहे हैं। तो बेसिकली होरेस डैनबी को किचन में कौन दिखता है, वो उसे कैसे ग्रीट करता है, और होरेस वहां पे क्या टैक्टिक यानी क्या तकनीक अप्लाई करता है। तो होरेस को वहां पर शेरी मिलता है किचन में, जो कि इनका फैमिली डॉग था, और होरेस को शेरी कैसे ग्रीट करता है, अपनी पूंछ वूंछ हिलाकर। होरेस उस डॉग को बड़े प्यार से हैंडल करता है, क्यों, उसके नाम से बुलाता है, उसको थोड़ा सा प्यार करता है, पुचकारता है, और डॉग शांत ही रहता है। Moving on, guys. Where was the safe at Shortover Grange? Again, a question from the A Question of Trust. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके ये दोनों, A Question Trust, A Question of Trust and the Midnight Visitor. Make sure to do them अच्छे से, ठीक है। So Shortover Grange में सेफ कहाँ था, उसके अंदर क्या था, और होरेस क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर उन चीजों को सोल्व करेगा वन बाय वन तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2012-17 में पूछा गया है, और जिस बच्चे ने डिटेल में चैप्टर पढ़ा होगा उसे ये आंसर पता होगा। तो शॉर्टओवर ग्रेंज में जो सेफ था वो ड्राइंग रूम में था, एक पेंटिंग के पीछे, जिसके अंदर 15,000 पाउंड्स के जूल रखे थे। अब होरेस को पता था कि उसके अंदर बर्गलर अलार्म बहुत ही खराब सा है, तो आराम से उसे ओपन कर सकता है। उसे लग रहा था कि उसमें उसे 5,000 पाउंड्स मिल सकते हैं अगर उन जूल्स को वो एक एक करके बेचने लगे। ऑलराइट, मूविंग अहेड, अगेन क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, सीबीएसई 2014 और सैंपल पेपर 2018 में पूछा गया है फ्रॉम अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। व्हाई वाज
Horace Danby sure that his robbery at Shotover Branch would be a successful one. होरेस को ऐसा क्यों लग रहा था कि इसकी रॉबरी जो है शॉर्टओवर ब्रांच में बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगी? तो उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने बहुत डिटेल में प्लानिंग करी थी। उसने हाउस के बारे में सब कुछ स्टडी करके रखा था, ड्राइंग रूम जहाँ पे सेफ रखा हुआ है, वायरिंग क्या है, गार्डन क्या है, उसे ये तक पता था कि सर्वेंट्स कहाँ आते जाते हैं, तो उसकी प्लानिंग पूरी थी। तो ही थॉट कि नथिंग कुड गो रॉन्ग, मेरी प्लानिंग अच्छी है तो मेरी चोरी तो पक्का सक्सेसफुल होगी। Moving ahead. Now this is from Necklace. Again a 3-marker question asked in 2014 and then again in 2019. Do you think Madame Loisel had an enjoyable evening at the ball? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है कि जो Madame Loisel है उनकी जो evening थी बॉल पे बहुत अच्छी गई? रीजन क्या है? तो मटिल्डा की इवनिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उसे हर किसी का अटेंशन मिल रहा था। शी वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन। उसकी ब्यूटी, ग्रेस, उसकी गॉर्जियस स्माइल, इन सब से लोग बहुत ज्यादा कैप्टिवेटेड, उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे। जो मेन थे दे सॉट टू बी प्रेजेंटेड टू हर, वो चाहते थे कि उसके सामने आए। तो ऑब्वियसली शी वाज वेरी हैप्पी और वो सबके साथ खुशी खुशी डांस कर रही थी क्योंकि उसे लगा उसकी जीत है। इट इज अ कॉन्क्वेस्ट, इट इज अ बिग विन फॉर हर, दैट इज व्हाट शी फेल्ट। ऑलराइट, मूविंग अगेन फ्रॉम नेकलेस चैप्टर अ क्वेश्चन 3 मार्कर्स 2013-2016 में पूछा गया है कि हाउ डिड मदाम लॉज़ेल नो द लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मदाम लॉज़ेल को अब नेसेसिटी की लाइफ के बारे में कैसे पता है कि बेसिकली वैसी लाइफ जीना जहां पे सिर्फ आप अपनी जरूरत की चीजों को अफोर्ड कर सकते हो। हाउ डज शी नो अबाउट इट नाउ? तो भाई जो मदाम लॉज़ेल हैं, जब उन्होंने नेकलेस खो दिया था अपनी दोस्त का, तो उसके बाद उन्हें 18,000 फ्रांक्स का अपने ऊपर डेट लेना पड़ा था। तो उस डेट की वजह से उनको अपनी डिसेंट लिविंग छोड़नी पड़ी। उन्हें एक इम्पावरिश्ड मतलब कि एक पुअर नेबरहुड में रेंट पे रहना पड़ा। मटिल्डा को खुद कुकिंग, क्लीनिंग, घर के सारे काम करने पड़े, ठीक है। और उनके हस्बैंड को डे और नाइट बहुत सारी जॉब्स करनी पड़ी ताकि वो हर पेनी सेव कर सके। तो इस तरीके से अब उसे लाइफ ऑफ नेसेसिटी के बारे में अच्छे से पता था। Moving on to the question number 13 now guys, again from Necklace. नेकलेस से काफी क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हो चुके हैं गाइस, तो यहां से आप ट्रेंड्स में से देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेकलेस, मिडनाइट विजिटर, द थीफ स्टोरी, हाँ नहीं, मिडनाइट विजिटर एंड क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अभी तक ये टॉप 3 में चल रहा है, राइट? सो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 एंड देन अगेन इन सैंपल पेपर 2018। मदाम फॉरेस्टियर प्रूव टू बी अ ट्रू फ्रेंड, एलिसिटेड। ठीक है कि मदाम फॉरेस्टियर जो है वो एक सच्ची दोस्त निकली। ठीक है, लेट मी टेल यू, इस चैप्टर में से बाकी सारे कैरेक्टर स्केचेस भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो मदाम फॉरेस्टियर एक सच्ची दोस्त कैसे निकली? तो मदाम फॉरेस्टियर जो है, एक तो सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी। मटिल्डा की फ्रेंड होने के नाते वो बहुत जेन्युइन थी मटिल्डा की हेल्प करने में। ठीक है, सबसे पहले तो उसे जूल्स बोरो करने देती है। ठीक है, और जब वो आती है उससे कुछ भी बोरो करने, मुझे उसे बिल्कुल मना नहीं करती। वो उसके सामने अपना सारा का सारा एरे यानी कलेक्शन शो कर देती है कि ये जूल्स है, तो मटिल्डा को जो लेना है वो वहां से चूज कर सकती है। और जब मटिल्डा को उसका नेकलेस देने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, वो तब भी कंसिडरेट यानी अंडरस्टैंडिंग रहती है। और सरप्राइजिंगली लास्ट में जब उन्हें पता चलता है कि उनका नेकलेस खोने की वजह से मटिल्डा की वो हालत हुई है, तो वो पूरे की पूरी स्टोरी को कंक्लूड करने में भी हेल्प करती है। वो 1 मिनट भी हेजिटेट करे बिना मटिल्डा को पूरा सच बता देती है कि उनका नेकलेस झूठा था। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्हें अपना नेकलेस वापस करना पड़ेगा जो कि रियल मोतियों का है। उनको बल्कि ये लग रहा था कि उनकी दोस्त को कितनी प्रॉब्लम हुई, तो इससे उनकी ऑनेस्टी का पता चलता है। वो एक ट्रू फ्रेंड की तरह मटिल्डा के लिए बुरा फील करती हैं, तो इससे हमें मटिल्डा जो है उसके साथ सिंपैथी देती हुई वो दिखाई देती है और एक जेम ऑफ अ फ्रेंड की तरह उभर कर आती है कि मटिल्डा की एक वो सच्ची दोस्त थी बेसिकली, राइट? Moving on. Now this is a 3-marker question from the making of a scientist. ठीक है, CBSE 2016 and again in sample paper 2014 पूछा गया है ये question. Hobbies play a very important role in one's life. Elaborate this with reference to the making of a scientist. कि hobbies एक इंसान की जिंदगी में बहुत important role play करती हैं। ये चीज आपको the making of a scientist को मद्देनजर रखते हुए बतानी है। यार बिल्कुल हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम रिचर्ड ईब्राइट में देखते हैं तो उनके लिए तो हॉबी बिल्कुल लाइफ चेंजिंग हो गई, क्योंकि बचपन से रिचर्ड ईब्राइट को बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का शौक था, जिसे देखते हुए उनकी मॉम उन्हें द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स बुक गिफ्ट करती है, जिसकी वजह से उनका उसमें और इंटरेस्ट आता है। एंड फाइनली उसी की वजह से उनकी सारी डिस्कवरीज होती हैं, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। तो हॉबीज एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अच्छी हॉबीज को अगर आप अपने अंदर कल्टिवेट करोगे तो उससे आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे।
Moving ahead, now this is also a 3-marker question and this is also from the making of a scientist. तो हमें टॉप 4 अपने मिल गए हैं भाई चैप्टर्स. कौन से सबसे पहले आ जाता है हमारा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फिर द मिडनाइट विजिटर, फिर उसके अलावा हमारा क्या बोलते हैं नेकलेस, एंड नाउ कम्स द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. अब ये क्वेश्चन 14 एंड 17 दोनों में पूछा गया है. What were the factors which contributed in making Ebright a scientist? Ebright को एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने में कौन से फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन था? तो Ebright बेसिकली उसमें बहुत सारी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे. सबसे पहले तो ये प्री रिक्विजिट्स का मतलब होता है बेटा जो कि नेसेसरी चीजें होती है. ठीक है, दैट मीन्स नेसेसरी. ऑलराइट, सो पहले तो वो सबसे पहले बहुत इंटेलिजेंट दिमाग वाले इंसान थे, फिर उनके अंदर क्यूरोसिटी थी, ऑब्जर्वेशन पावर्स अच्छी है, पर्सिवरेंस यानी मेहनत करते थे, पेशेंस है, सेल्फ डिसिप्लिन है, ये सब साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा उनकी मदर जो उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट पिलर थी. तो ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने में. Moving ahead, now this is a 6-marker question, CBSE 2016 and sample paper 2013 में पूछा गया था. Again from making of a scientist, Richard E. Bright displayed a well-rounded personality. Do you agree? Elucidate in the context of the given context. तो बेसिकली रिचर्ड ई ब्राइट की एक बहुत ही वेल डेवलप पर्सनालिटी थी, सिर्फ पढ़ाकू नहीं थे. हाउ कैन यू बेसिकली से दैट? सो रिचर्ड ई ब्राइट एक बुक वर्म नहीं थे, ठीक है. वो एक्चुअली में बहुत सारी क्वालिटीज थी. वो बचपन में 2nd ग्रेड में ही उन्होंने अपने एरिया में मिलने वाली सारी 25 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था, उन्हें क्लासिफाई कर दिया था. उसके अलावा उन्हें कॉइन्स कलेक्ट करना, फॉसिल्स, रॉक्स कलेक्ट करना बड़ा पसंद था. साइंस के अलावा वो स्कूल के ओरेटरी क्लब और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब का भी पार्ट थे, इफेक्टिव डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, फोटोग्राफी में भी उनका इंटरेस्ट था. तो ये सब क्वालिटीज उन्हें एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनाती हैं. फिर वो एक एंथुजियास्टिक कैनोइस्ट भी थे. कैनोइस्ट एक तरीके की बेसिकली बोट चलाना होता है, तो बोट चलाने में भी माहिर थे. और उसके अलावा लर्निंग उनके लिए बहुत इजी थी, तो अपना वो एक्स्ट्रा टाइम जो थे वो बाकी इंटरेस्ट में देते थे, जिसकी वजह से वो हर चीज में एक चैंपियन थे. उनके अंदर एक स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन थी, हर किसी को हराना नहीं बल्कि खुद को जिताना, खुद का बेस्ट देना उनका मोटिव था. तो डेफिनेटली ही वाज अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है and CBSE 2015, CBSE 2019 and then again in sample paper 2013 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. What made James Herriot expect a call from Mrs. Pumphrey? ठीक है, now this is from the Triumph of Surgery जो कि आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है कि जेम्स हैरियट के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो मिसेस पंफ्री से एक कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो ये हम सबको पता है कि जब जेम्स हैरियट मिसेस पंफ्री से पहले मिलते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रिकी के साथ, ठीक है, जो हमारे मिसेस पंफ्री हैं उनके हालात अच्छे नहीं हैं. ट्रिकी जो है खा पी के बहुत गोलू मोलू हो चुका है, और ट्रिकी जो है उसकी जो डाइट है, उसको जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, ये दोनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे किस चीज के लिए कि ट्रिकी जिससे जल्दी बीमार होगा, और जल्दी बीमार होगा तो ही डेफिनेटली एक्सपेक्टेड अ कॉल फ्रॉम मिसेस पंफ्री वेरी सून, जो उन्हें बहुत जल्दी मिला भी था. Moving on to the question number 18 now. Now this is a 3-marker question. 2011, 2014, 2018 तीनों में पूछा गया है एंड ये आया है आपका जो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ से. द बुक दैट सेव्ड द अर्थ जो है एक ऐसा प्ले है जिसमें से यूजुअली आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, बट ये क्वेश्चन था जो काफी बार रिपीट हुआ था. हाउ डिड अ बुक चेंज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट द अर्थलिंग्स? थिंक टैंक सिर्फ एक किताब पढ़कर उनका पूरा का पूरा ओपिनियन जो था अर्थलिंग्स के बारे में बदल सा गया. तो ऐसा क्या था आखिर उस किताब में? तो भाई थिंक टैंक के सामने मदर गूज नाम की किताब आई थी जिसके अंदर नर्सरी राइम्स थी, और उसके अंदर शेल, सिल्वर, गार्डन ऐसे वर्ड्स को देखकर उन्हें लगा कि अर्थलिंग्स जो हैं सिल्वर और वेपन्स को ग्रो करते हैं. उन्हें लगा कि अर्थलिंग्स जो हैं टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं. उसके अलावा जब उन्हें हम्टी डम्टी पढ़ी तो हम्टी डम्टी का अपीयरेंस थिंक टैंक से मिलता जुलता था. तो जिसको देखकर उन्हें लगा कि भाई जो अर्थलिंग्स है ये तो उन पर अटैक करने वाले हैं, वो तो मार्स को इन्वेड करेंगे, हम क्यों उन पर अटैक करेंगे. तो जिसकी वजह से वो अर्थ पे अटैक कैंसिल कर देते हैं और वहां से भाग लेते हैं. ऑलराइट,
Moving on to the second last question, guys. Discuss the role of Ebright's mother in making him a scientist. Again, a question from the making of a scientist. And if I'm not lying, this is one of the most important questions from the making of a scientist. 6 marks का question, 3 marks के लिए भी बोर्ड्स में पूछा गया है. 2011, 15, sample paper 2018 and again in 2020 में ये question आया था. So Ebright की मदर के अगर रोल के बारे में बात करें तो उनका एक बहुत मेजर रोल रहा है रिचर्ड ईब्राइट को एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने में. उन्होंने हमेशा उसे सपोर्ट करा है, वो उसे ट्रिप्स पे ले जाती थी. ठीक है, उनका एक सिंगल चाइल्ड था, तो उनकी फादर की डेथ के बाद उसकी मॉम ने बहुत अच्छे से ईब्राइट को अपना फोकस बनाया. वो उसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाकी इक्विपमेंट चलाती थी, जो कुछ भी उसे जरूरत थी पढ़ाई करने के लिए. डिनर के बाद वो उसे प्रॉब्लम्स देती थी सॉल्व करने के लिए, जिससे रिचर्ड बहुत कुछ सीखता था. रिचर्ड का बहुत टाइम तक कंपेनियन उसकी मॉम ही थी, क्योंकि वहां पर आसपास ज्यादा बच्चे नहीं थे. उसकी मॉम उसके लिए द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की किताब भी लाती है, जिसने उसकी लाइफ बदल दी. इस बुक ने रिचर्ड को साइंस की दुनिया से अवगत कराया. उसके अलावा उन्होंने डॉक्टर उर्कुहार्ट को भी लेटर लिखा ताकि वो उनके बच्चे को गाइड कर सके. सो डेफिनेटली हिज मदर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग Richard into an extraordinary and a very fantastic scientist. On to the last question of the day, and yet a very very important question from the chapter Bholi. भोली में से ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार पूछा गया है. 6 मार्क्स का ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 2013, 2015, 2023 एंड सैंपल पेपर 2018 में भी पूछा जा चुका है. लास्ट ईयर यानी 2023 में जो बोर्ड पेपर हुए हैं 22-23 में, वहां पे तो भाई साहब ऑलमोस्ट हर सेट में एजुकेशन से रिलेटेड भोली में से एक क्वेश्चन था ही था. सो एजुकेशन इज ऑलवेज अ ग्रेट एसेट इन द लाइफ ऑफ अ वुमन. How did Bholi, an educated girl, face the challenge posed by Bishambir's greed? कि एजुकेशन जो होता है वो एक विमेन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. भोली जो कि एजुकेटेड लड़की थी, वो भिशमबेर की ग्रीड द्वारा दिया गया जो ऑब्स्ट्रक्शन था उसकी लाइफ में, उसे कैसे फेस करती है. तो भाई एजुकेशन जो है वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको किसी गर्ल की लाइफ बदलनी है, उसे एजुकेट करा दो. वंस यू एजुकेट दैट वुमेन, उससे उन्हें पता चल जाएगा उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है. और यही चीज भोली के साथ हुई. भोली ने इनिशियली बिशंबेर से शादी करने के लिए इसलिए हाँ किया ताकि उनके पापा की इज्जत बच जाए. वो अपनी फैमिली के इंटरेस्ट को खुद के ऊपर रख रही थी, जबकि उन्हें बिशंबेर से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. पर जब शादी वाला दिन आया और उन्होंने बिशंबेर से शादी करने के लिए मना किया, तो वो इसलिए था क्योंकि वो देख पाई कि बिशंबेर कितना मीन यानी सेल्फिश, ग्रीडी और कंटेम्प्टेबल यानी हेट्रेड के लायक बंदा है, कि वो हेट्रेड के लायक है. क्यों? क्योंकि उन्होंने डाउरी डिमांड करी थी उनके फादर से. क्यों? क्योंकि भोली दिखने में अच्छी नहीं थी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने मैरिज के लिए मना कर दिया और उन सब लोगों को भी साइलेंस कर दिया जिन्होंने शेमलेस बुलाया. उनके अंदर इतनी हिम्मत आई कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके. क्यों? क्योंकि उन्हें पता था वो एजुकेटेड है, तो वो अपने मदर फादर को एक लड़के के सपोर्ट के बिना भी कर सकती हैं, पाल सकती हैं. सो एजुकेशन gave भोली द कॉन्फिडेंस टू बी बोल्ड इन हर life. This is how education played an important role in the life of Bholi. And that sums up us with all the important questions, 20 important PYQs from this part. ठीक है, इससे पहले बेटा मैंने कल ही आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट में से भी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो. वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको डेली हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां पे हम डेली नोट्स अपडेट करते हैं. ये वाले भी हैंड रिटन नोट्स हम वहीं पर अपडेट कर देंगे. अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पर भी आपको डेली PDF, डेली नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. उसके अलावा बेटा दिस इज माई टेलीग्राम नहीं, दिस माय इंस्टाग्राम हैंडल. अगर आपको अलग से कोई बातचीत करनी है, कुछ और पूछना है, तो आप यहाँ पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हो. प्लीज अवॉइड करना हाई हेलो लिखना, डायरेक्टली डाउट पे आना, बिकॉज हाई हेलो वाले मैसेजेस बहुत होते हैं, फिर उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं. आप अगर डायरेक्टली डाउट पूछोगे तो मुझे आंसर करने में हेल्प मिलेगी, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा. एंड लास्ट गाइज, that's it for today. I hope you enjoyed this video, found it helpful. If you did, make sure you hit the like button. Go ahead, share this video out with your friends. Subscribe to the channel and hasta la vista guys. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.